बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाग TV4 की तरफ से आपका मेज़बान नईम खोखर ज़ियाबैतस का दूसरा पार्ट 2 लेकर आया है। और अगर आपको हमारा पहली एपिसोड पसंद आए, यकीनन आई होगी और शेयर भी की होगी, और आपने अपने कमेंट्स भी भेजे होंगे और सब्सक्राइब भी किया होगा। ज़ियाबैतस के पार्ट 2 में अब हम आपको ज़ियाबैतस की अक़साम बताएंगे। ज़ियाबैतस के 2 अक़साम हैं। ज़ियाबैतस आइन जो बचपन में या वाइल उम्र में होता है, इसमें इंसुलिन कुदरती तौर पर जिस्म में कम पैदा होती है। इसका इलाज इंसुलिन के बगैर मुमकिन नहीं। जबकि दूसरी किस्म ज़ियाबैतस की मरूफ किस्म है, जिसे मेडिकल में ज़ियाबैतस टाइप 2 कहा जाता है। ज़ियाबैतस के मरीज़ों में 10 में से कम 9 टाइप 2 के मरीज़ होते हैं। ये अमूमन बड़ी उम्र के बुज़ुर्ग लोग होते हैं। और इसकी एक और लामत है, लो ब्लड शुगर की लामात। इसमें कमज़ोरी और कपकाहट महसूस होती है, जल्द जर्द पड़ जाना और अपने आप को मजबूर करना, और ठंड में चिड़चिड़ाहट आपके जिस्म में, उलझनों और ख़राब रवैये का मुजाहरा, दिल की धड़कन की रफ्तार एकदम बढ़ जाना, और मरीज़ का अपने होश-ओ-हवास खो देना या बेहोश हो जाना शामिल होता है। इसका इम्कान इन मरीज़ों पर ज़्यादा होता है जिनमें ज़्यादातर ज़ियाबैतस 2 की तशख़ीस होती है। ऐसे मरीज़ों को अगर वो अपनी हालत गैर महसूस कर रहे हों, तो या चक्कर आ रहे हों, वो किसी कुर्सी या फर्श पर बैठने में मदद करनी चाहिए। अगर मरीज़ मुकम्मल तौर पर होश-ओ-हवास में और अलर्ट हो, तो इसे कोई मीठा मशरूब जैसे फ्रूट जूस, कोई ग्लूकोज की टैबलेट देनी चाहिए। ज़ियाबैतस के शिकार अफराद अक्सर अपने साथ ग्लूकोज की डोज या मीठी चीज़ अपने पास रखते हैं। जब भी उन्होंने महसूस हो, और फौरी तौर पर वो इस ग्लूकोज की टैबलेट या मुख्तलिफ फलों की ज़ायकेदार गोलियां अपने मुंह में रख लेते हैं। इस तरह वो अपने आप को बेहतर महसूस करते हैं। और उन्हें ऐसी ग़िज़ा दें जो कार्बोहाइड्रेट रिलीज़ करती हो, जैसे सैंडविच, फल का एक टुकड़ा, बिस्कुट, दूध वगैरह। इसके बाद मरीज़ को अद्वियात ढूंढने में मदद दें। घर में मशीन हो तो ग्लूकोज लेवल चेक कर लें, और ज़रूरत पड़ने पर इंसुलिन दें। मरीज़ के साथ उस वक़्त तक आप रहें जब तक उसकी हालत ठीक ना हो जाए। ये सारे बुज़ुर्ग माँओं, बहनों, बेटियों को ये याद रखना चाहिए, जब किसी माँ, बाप, चाचा, मामा, ताया जो भी महसूस हो उनकी शुगर के लेवल गिर चुका है, उनको उस वक्त तक अकेला ना छोड़ें जब तक उनकी हालत ठीक नहीं हो जाती। ये बात अपने ज़हन में रखें। अगर हालत ज़्यादा ख़राब महसूस होने लगे तो फौरी तौर पर अपने फैमिली डॉक्टर या डॉक्टर से रजू करें। ब्लड प्रेशर बढ़ने की लामात में बहुत ज़्यादा प्यास, बहुत ज़्यादा पेशाब, ख़ास तौर पर रात को, वज़न में कमी, जल्द पर ख़ारिश, ज़ख्मों का देर से ठीक होना, और मरीज़ पर हर वक्त नुदगी ताड़ी रहना, तो ये बेहोशी का बायस बन सकती है। अगर मरीज़ गिर जाए तो आपको ब्लड शुगर में इजाफा शुबा हो, तो फौरी तौर पर इसकी सांस चेक करनी चाहिए और एमरजेंसी तिब्बी इमदाद के लिए कॉल करनी चाहिए। अगर मरीज़ सही सांस नहीं ले रहा हो तो इसे पहलू के बाल लटा दें। इस पोजीशन में उसकी सांस की गुजरगाह
کھل جائے گی اور وہ پہلو کے بال لیٹ نہیں پاتا تو اس کے حواس سانس دھڑکن چیک کریں، طبی امداد کے آنے تک بار بار بھی اس کو چیک کریں۔ اور اس سے اور زیادہ اہم ذیابیطس ٹائپ 2 کا علاج ہے۔ ذیابیطس ٹائپ 2 کے موجودہ طرز علاج کے تحت درج ذیل طریقوں سے بلڈ شوگر کنٹرول کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ پہلے نمبر پر خوراک اور تبدیلی اور اعتدال۔ فرابافرال یعنی کہ موٹے اوور ویٹ کا وزن کم کروانا، جس کے لیے باقاعدہ ورزش اور جسمانی فعالیت والا طرز زندگی اختیار کیا جاتا ہو۔ نمبر 3، مذکورہ بالاقدامات کے ساتھ ایک سے زائد یا انسولین کی ضرورت ہوتی ہے۔ اب ایک اور مسئلہ ہے جو اس وقت پوری دنیا میں چھایا ہوا ہے، وہ ہے کورونا اور ذیابیطس۔ ذیابیطس کے افراد کورونا کے باعث شدید پیچیدگیاں ہونے کا امکان زیادہ ہوتا ہے۔ جب بھی ذیابیطس کا مریض کسی بھی وائرس کا شکار ہو تو اس میں اس کی علامات زیادہ شدید ہوتی ہیں۔ اس بنا پر موجودہ حالات میں ذیابیطس کے مریضوں کو کورونا سے بچاؤ کی احتیاطی تدابیر اختیار کرنے میں زیادہ خیال رکھنا چاہیے۔ اگر ذیابیطس کا مریض گلوکوز کی مقدار میں کنٹرول رکھتا ہے تو اس سے وہ صرف طبیعت کی خرابی سے بچا رہے گا، بلکہ ساتھ اس کے کورونا سے متاثر ہونے کے امکانات بھی کم ہو جاتے ہیں۔ کورونا یا دیگر قسم کے وائرل انفیکشن سے بچاؤ کے لیے انسانی جسم اور قوت مدافعت کا مضبوط ہونا شرط اول ہے، جبکہ ذیابیطس یا دیگر بیماریاں جسم کو اس طرح کے انفیکشن سے لڑنا مشکل بنا دیتے ہیں۔ امید ہے آپ کو ہمارا یہ پروگرام پسند آیا ہوگا، اور اس کے ساتھ ہی ہمیں لائک بھی کریں اور شیئر بھی کریں، اور کمنٹ سیکشن میں جا کے اپنا اظہار خیال بھی کرتے ہوئے ہمیں سبسکرائب کریں۔ ہم انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو ایسی ہی جدید ٹیکنالوجی، معلومات، نئے جدید علاج کے بارے میں بتاتے رہیں گے۔ نئی کھوکھوں کو اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم حاضر ہوتے ہیں ایک نئی ویڈیو یا ایک اور مضمون یا ٹاپک کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔